एक दिन आरव और अनन्या सुंदर जंगल में खुशी खुशी खेल रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ कुछ खास होने वाला है। चलो और आगे देखते हैं। हाँ चलो। तभी अचानक एक शरारती बंदर वहां आ गया और उछल कूद करते हुए दोनों बच्चों को चिढ़ाने लगा, जिससे वे थोड़ा परेशान हो गए। उसी समय एक प्यारा सा खरगोश वहाँ आया और उसने बच्चों की मदद की, जिससे आरव और अनन्या को अच्छा महसूस हुआ। यहाँ आओ प्यारे खरगोश। चलो दोस्तों। हाँ, तुम्हारे साथ बहुत मजा आ रहा है। चलो। अचानक उनके सामने एक चमकता हुआ जादुई पेड़ प्रकट हुआ, जिसकी रोशनी पूरे जंगल को बहुत सुंदर और रहस्यमय बना रही थी। मुझे बहुत सारे फल, मिठाइयाँ और खिलौने चाहिए। बंदर ने बिना सोचे समझे बहुत सारे फल, मिठाइयाँ और खिलौने मांग लिए और देखते ही देखते सब चीजें उसके सामने आ गईं। कुछ ही पलों में वहां इतना ज्यादा सामान हो गया कि आरव और अनन्या हैरान रह गए और बंदर भी खुद को संभाल नहीं पाया। अब बंदर उस ढेर सारे सामान में फंस गया था और बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक समझदार चिड़िया वहां आई और उसने सभी को समझाया कि लालच करना हमेशा मुसीबत को बुलाता है। चलो इसे साफ करें। हाँ, मैं इसे रखता हूँ। और मैं यहाँ साफ करती हूँ। तेजी से चलो टीम। ये लो अनन्या, बस हो गया। वाह, सब साफ है। अब बंदर अपनी गलती समझ चुका था और सभी दोस्त मिलकर खुशी खुशी खेलने लगे और जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। खेलते खेलते आरव, अनन्या और उनके नए दोस्त जंगल के अंदर और आगे बढ़ गए, जहां उन्हें कुछ नया और रहस्यमय देखने को मिलने वाला था। वाह, देखो एक गुफा। हाँ, और उसमें से रोशनी आ रही है। चलो देखते हैं। हाँ, लेकिन सावधानी से। चलो टीम। हिम्मत दिखाई और अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लगे, जहां सब कुछ बहुत अलग दिख रहा था। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ जादुई पत्थर था, जो बहुत तेज रोशनी दे रहा था। और सब उसे देखकर हैरान रह गए। जैसे ही बंदर ने उस जादुई पत्थर को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई और वहां कुछ अजीब सा होने लगा। अचानक गुफा और जंगल का माहौल बदल गया। हवा तेज चलने लगी और सबको थोड़ा डर महसूस होने लगा। हवा बहुत तेज है। हाँ, और अंधेरा भी बढ़ रहा है। डर लग रहा है। हम सब साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। तभी समझदार चिड़िया ने कहा कि यह जादुई पत्थर बहुत शक्तिशाली है और इसे सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। आरव और अनन्या ने हिम्मत दिखाई और मिलकर बंदर की मदद करने लगे, ताकि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सके। धीरे धीरे जादुई पत्थर की रोशनी शांत होने लगी और गुफा का माहौल फिर से सामान्य और सुंदर बन गया। सभी दोस्त खुश होकर गुफा से बाहर आए और उन्होंने राहत की सांस ली कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। आरव, अनन्या और उनके दोस्तों ने बैठकर बात की और समझा कि हमें हर जादुई चीज के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब हम और समझदारी से चलेंगे। गुफा से बाहर निकलने के बाद आरव, अनन्या और उनके दोस्त आगे बढ़े। तभी उन्हें जंगल में एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता उन्हें एक सुंदर जादुई बगीचे की ओर ले जा रहा था, जहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और चमकती रोशनी थी। बगीचे में पहुंचकर सभी दोस्त हैरान रह गए, क्योंकि वहां की हर चीज बहुत सुंदर और जादुई लग रही थी। तभी उनके सामने एक छोटी सी परी प्रकट हुई, जो मुस्कुरा रही थी और उसने बच्चों का स्वागत किया। हाँ, हम बहुत खुश हैं तुमसे मिलकर। परी ने कहा कि तुम सभी ने मिलकर मुश्किलों का सामना किया है, इसलिए तुम सच्ची दोस्ती और हिम्मत का उदाहरण हो। परी ने उन्हें एक जादुई उपहार दिया, जो हमेशा उन्हें सही रास्ता दिखाएगा और मुश्किल समय में मदद करेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद परी। हाँ, शुक्रिया। यह तो बहुत सुंदर है। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। इसे खुशी से स्वीकार करो। हम बहुत खुश हैं परी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी दोस्त वापस घर की ओर जाने लगे। उनके चेहरों पर खुशी थी और दिल में नई सीख थी। जंगल के बाहर पहुंचकर सभी दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आगे बढ़ रहे थे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जंगल का माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा।
तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और आरव, अनन्या और उनके दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। तभी उन्हें एक छोटा सा जानवर दिखा जो एक टूटी हुई डाल के नीचे फंसा हुआ था और मदद के लिए रो रहा था। देखो, वो रो रहा है। हाँ, हमें इसे बचाना होगा। ठीक है, मिलकर उठाते हैं। आरव, अनन्या और बंदर ने मिलकर उस डाल को उठाया और उस छोटे जानवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वह छोटा जानवर बहुत खुश हुआ और उसने सभी को धन्यवाद दिया। तभी धीरे धीरे मौसम भी शांत होने लगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी मदद की। अब सब शांत है। कुछ ही देर में आसमान साफ हो गया और एक सुंदर इंद्रधनुष निकल आया, जिसे देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। अब सभी दोस्तों का आत्मविश्वास बढ़ चुका था और वे मिलकर हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। सभी दोस्त एक साथ बैठकर फल खाने लगे और हंसते खेलते अपने इस नए अनुभव को याद करने लगे। दिन खत्म होने पर सभी दोस्तों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और खुशी खुशी अपने घर लौटते समय अचानक आसमान में एक चमकता हुआ नक्शा दिखाई दिया, जिसे देखकर आरव, अनन्या और उनके सभी दोस्त हैरान रह गए। नक्शे में एक खास जगह दिखाई दे रही थी, जहां शायद कोई रहस्य या खजाना छुपा हुआ था, जिससे सभी बहुत उत्साहित हो गए। सभी दोस्तों ने मिलकर उस नक्शे का पीछा करने का फैसला किया और वे एक नई रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे पुराना सा संदूक दिखाई दिया, जो हल्की हल्की रोशनी। बंदर ने जल्दी से उस संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह आसानी से नहीं खुला और सब लोग उत्सुकता से देखने लगे। फिर आरव और अनन्या ने मिलकर उस संदूक को खोला और जैसे ही वह खुला, उसमें से तेज रोशनी बाहर आने लगी। संदूक के अंदर सोना नहीं, बल्कि जादुई किताबें और ज्ञान से भरी चीजें थीं, जिन्हें देखकर सभी बहुत हैरान और खुश हुए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, चलो और देखते हैं। आरव, अनन्या और उनके दोस्तों ने उस ज्ञान को अपनाया और मिलकर एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। हाँ, हम सब मिलकर नई चीजें सीखेंगे और एक से के साथ करेंगे। बहुत अच्छा। अब सभी दोस्त पहले से ज्यादा समझदार और खुश थे और उन्होंने मिलकर अपनी दोस्ती और सीख का जश्न मनाया। आरव, अनन्या और उनके दोस्तों ने बैठकर बात की और समझा कि हमें हर जादुई चीज के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब हम और समझदारी से चलेंगे।